ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। चलिए इसको भी देखा जाए। और मजे की बात है, जिन लोगों को जिनकी विज्ञान में रुचि है, जो जिन्होंने विज्ञान पढ़ी, और मैं समझता हूँ आज के समय में इतनी विज्ञान लगभग हम सभी ने पढ़ी होती है। जिन्होंने बिल्कुल ही ध्यान न दिया हो उनकी बात तो और है, पर इस प्रकार की विज्ञान तो छठी सातवीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। क्या है वो कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, तो सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। तो जब प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति जब अंत्य होती है तो सारे के सारे जो भूत हैं, भूत मतलब मैं और आप, तो और अभी तक तो मैं अधिकांश मैं और आप कहता रहा, लेकिन अब इसके इस संदर्भ में देखिए तो मैं, आप और ये धरती और ये सूरज, ये सब भूत हैं। तो क्या होता है, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और कल्पों के आदि में, आदि मतलब आरंभ में, शुरुआत में, प्रारंभ जब होता है, मैं उनको फिर से रचता हूं। तो आप ठीक है, मान लेता हूं कि हर व्यक्ति बिग बैंग थ्योरी के बारे में उतना नहीं पढ़ता या जानने की कोई चेष्टा करता, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं। बिग बैंग थ्योरी की जो विवरण हैं वो आप अलग से समझ सकते हैं, लेकिन इतना सबको मालूम होता है, आज के समय में अधिकांश लोगों को मालूम होता है, और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि शायद मालूम होगा। वो क्या कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग हुआ और ये पूरा जो ब्रह्मांड हम जिसको देखते हैं, इसकी रचना आरंभ हुई, शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। और ये आरंभ होने के बाद ये लगातार विस्तृत होता चला जा रहा है। और इस विस्तार की स्थिति में एक समय ऐसा आया कि जो हमारा सूर्य है, इसमें जो एक्सप्लोजन्स या जो विस्फोट हो रहे थे, उनमें से कुछ टुकड़े ऐसे निकले जिनमें से कि अलग अलग ग्रह बने। उनमें से एक हमारा धरती ग्रह बन गया, और ये धरती का जो ग्रह बना उसमें समय के साथ ऑक्सीजन बनी, आसपास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे तत्व बने। फिर जल बना, फिर जल बनने के बाद प्राणी बने, प्राणियों के बाद जानवर मतलब जलचर प्राणी बने, पौधे बने, और साथ में आपके ये जो उड़ने वाले हैं चिड़िया वगैरह वो बने, और मनुष्य या जो धरती पर चलने वाले प्राणी बने, और उन प्राणियों के बनते बनते मनुष्य बने। तो ये मैंने बिल्कुल साधारण शब्दों में प्रकृति जिस प्रकार विज्ञान जानती है, विज्ञान कहती है कि दुनिया कैसे बनी, वो बताया आपको बड़े संक्षेप में। उसी प्रकार अब आप देखिए, अब इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, असल में यहाँ रुक जाते हैं, एक चीज और जोड़ते हैं। कुछ वर्षों पहले, 15, 20, 25, 50 साल पहले, भौतिक विधियों ने, भौतिक वैज्ञानिक हैं, भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, या एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने पता लगाया कि, उन्होंने बताया कि कोई एक ऐसी चीज होती है, इसको कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब होता है, ब्लैक मतलब काला, होल मतलब छेद। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें उसकी जो घनत्व है, घनत्व का अर्थ समझिए। घनत्व यहाँ पर बड़ा साधारण शब्दों में समझिए तो घनत्व क्या होता है, जो कोई चीज बहुत ज्यादा स्थिति में, मात्रा में उपस्थित होती है तो उसका घनत्व अधिक होता है, और जो कम मात्रा में उपस्थित होती है तो वो उसमें घनत्व कम होता है। जैसे वायु में घनत्व कम है, जल में घनत्व ज्यादा है, और अगर आप लोहा देखेंगे तो उसमें घनत्व और ज्यादा है। तो 3 अलग अलग चीजें हमने समझ ली। अब आप ये जानिए, इतनी भौतिक जानने के बाद अब आप ये जानिए कि जो ब्लैक होल है उसमें घनत्व तो इतना अधिक है कि उसमें जो कुछ भी उसके आसपास आता है वो सब अपने में समेटता जाता है।
खींचता जाता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मतलब ब्लैक होल में चले जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं फिर उनको बिग बैंग करके रचता हूं। मतलब बिग बैंग से शुरुआत करता हूं। बिग बैंग में तुरंत रच नहीं जाता, वो अरबों साल लगते हैं, तब जाके कहीं रच पाते हैं। लेकिन कुल मिला के भगवान ये कह रहे हैं कि हम यहाँ तक ये मेरी लीला जो है वो अनवरत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार चली है। इसीलिए हमारे पुराणों में, गीता में, महाभारत में कल्पों के बारे में कहा गया है। कल्प का मतलब है एक कल्प, मतलब एक बार में इच्छा हुई परमात्मा की तो प्रकृति रची, वो हुआ कल्प। कल्पना की और प्रकृति रची। कल्पना शब्द भी वहीं से आया है। कल्प का अर्थ यही होता है कि कुछ हो और फिर दोबारा इच्छा खत्म हो गई तो सब कुछ समेट लिया, और फिर से इच्छा हुई तो फिर से एक कल्प हो गया। तो ये जो है ये भगवान की माया है, और इस प्रकार जीवन चल रहा है। लेकिन हमें भूत मात्र को ये सब कुछ नहीं दिखता। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।